से किसी विद्यालय महाविद्यालय में मोटर विद्यालय में प्रवेश लेना पड़ता है। इन सब गुरुओं की ही सहायता से वह सफल जीवन जीने योग्य बनता है। तो गोरो वक्त गुजारन पगार दिया मिले, नौकरी मिले, इसके बाद परम ज्ञान भगवान मिलना और ज्ञानी बाद भले पसी बीजो। उसके बाद भी परम ज्ञान के लिए उसे किसी आत्मज्ञानी सतगुरु की शरण में जाना होता है। आत्म ज्ञान जोड़ना हुए गुरु शरण में जाना जावे जकर गुरु शरण में ना आत्म ज्ञान जगह करावे होता है, जो उसे ईश्वर तुल्य बनाता है, ईश्वर बराबर बनाता है। जहाँ पहुँचकर उसके जीवन यात्रा समाप्त हो जाती है, पर जीवन यात्रा समाप्त और उसका पुनरागमन समाप्त हो जाता है। पर मेरे को जन्म वो खत्म हो जाए, गुरु ने करा मोक्ष करा दे, भगवान मिलाना मोक्ष भगवान मिले मोक्ष डायरेक्ट हो जाती है। वह परम गुरु ही अंतिम है, आखिरी परम गुरु जो कि सतगुरु मतलब परम गुरु है। फिर वह सभी गुरु बन जाता है, पर खुद गुरु बन जाता है। वह ईश्वर का ही स्वरूप हो जाता है, वह ईश्वर स्वरूप बन जाए। पूरे मोक्ष की प्राप्ति डायरेक्ट एक कौन इंसान मनुष्य जन्म में करना है मैंने तो करे तो कामयाब हो जाए। मैंने कर चौरासी भोग करे कहीं गुरु ही देव है, गुरु ही धर्म है, गुरु में निष्ठा ही परम तप है। गुरु में निष्ठा ही गुरु परम तप है। गुरु से अधिक और कुछ नहीं है। वह मैं 3 बार कहता हूँ, शिव जी का 3 बार कहता है, जो मनुष्य को सत्य मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है वही गुरु है। सत्य मार्ग पर चलना ही धर्म है, जिसको शिक्षा केवल गुरु ही देता है। इसलिए गुरु को देव तुल्य ही मानना चाहिए। जो गुरु में निष्ठा रखकर उसके बताए मार्ग पर चलता है वही परम तप है, वो परम तप है। इससे बढ़कर और तप नहीं है। मानवेश्वर जीवन केवल गुरु ही प्रदान कर सकता है। जिसकी गुरु में निष्ठा नहीं, जो गुरु के बताए मार्ग पर नहीं चलता, जो गुरु के अनुशासन व मर्यादा को स्वीकार नहीं करता, तो गुरु की सेवा नहीं कर सकता। जिसको गुरुवाणी में विश्वास नहीं, जो गुरु की निंदा करता है, जो गुरु के चरण स्पर्श करने में लज्जा करता है, पग में हाथ लगाओ लज्जा करता है, करने में लज्जा का अनुभव करता है, उस अभागे का जीवन व्यर्थ हो जाता है। वह अपने जीवन की ऊंचाइयों को कभी नहीं छू सकता। जो सौभाग्यवंत रहकर ही जीवन की सार्थकता मानता है, उसके धर्म में आस्था नहीं, जो दान पुण्य को महत्व नहीं देता, जो सदा दूसरों का पोषण कर अपने को महान बुद्धिमान समझता है। दूसरा अपने कुटुंब का पोषण करे, अपने दीकरा पालो पड़े या तो कुत्ता बड़े पाले हैं, चिड़िया में गया चावल निमा बना तो पाले बना नहीं कहीं बन पाओ। ऐसा व्यक्ति अपने ही हाथों अपना विनाश कर सकता है। अपने हाथों आपने तबाही करे। मेरे बाप मेरे उसके लिए गुरु
ही उसका उदारक है, अन्य कोई नहीं। वो रहते गुरु से उदार में जो कोई करना संसार भाई अरे भाई लड़ बड़ा लड़ निकला पोतरा मेरा पुत्र परिवार नहीं हमें मेरा घरे एकला घरे रोटी घेते तो कोई बात नहीं खाली कोई बात पहले कह रहा आगे हाँ गुरु को जीते हो तो बाबा कौन घूमते हैं तो हाँ हो है ना कहीं जिस प्रकार सागर में पानी, दूध में दूध, घी में घी, अलग अलग घटों में आकाश एवं और अभिन्न है, उसी प्रकार परमात्मा में आत्मा अभिन्न है। परमात्मा में आत्मा अभिन्न है। मनुष्य केवल शरीर को ही जानता है, शरीर नहीं जाना फूटरो पर देखे मैं जब भी आई बोले तो मोह चीज में खोल के जानता है, उसके भीतर की आत्मा को नहीं जानता, भीतर आत्मा को नहीं जानता, वह कौन गुरु ओळखा आत्मा नहीं जानता, न वह ईश्वर को ही जान सकता है, न कोई से न जान सकता। इसका ज्ञान कराने वाला केवल गुरु ही है, अन्य कोई इसके रहस्य को नहीं जान सकता। जिसे इसका अनुभव हो चुका है वही दूसरे को उसकी सत्यता बता सकता है। यहाँ भगवान शिव सवैया कहते हैं, यहाँ भगवान शिव सवैया कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं। और गुरु करावे ना शिव भगवान शिव के सवैया कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं, न वे दोनों कोई भिन्न तत्व है। के तो अज्ञानी जन इन्हें नहीं जान पाते, अज्ञानी जन नहीं जान पाते, कारण इन्हें भिन्न भिन्न मानते हैं। वे समझते हैं कि परमात्मा तो कहीं आकाश में सर्वज्ञ में बैठा है, कहीं वैकुंठ में है और सागर में और क्षीर सागर में शयन कर रहा है। वह एक नहीं, वह एक है, वहीं बैठ कर वह सृष्टि का संचालन वह नियंत्रण कर रहा है। वह शरीर में कैसे हो सकता है? वो अपने शरीर में कैसे हो सके? भगवान के बैठो है, भगवान जगह के सागर में बैठो है, समुद्र में बैठो, अपने शरीर में भगवान बैठोगे, समझे? कहते हैं हो सकता है। यदि आत्मा ही परमात्मा है तो मनुष्य बुरे कर्म क्यों करता है? ये मैंने कहे क्यों तो बुरे क्यों करते हैं? आदि अनेक प्रश्न अज्ञानियों के मन में पैदा होते रहते हैं। जो ज्ञान का अभाव है, ज्ञान प्राप्ति पर ऐसे सभी भ्रम मिथ्या सिद्ध होते हैं। जिस प्रकार समुद्र का जल और कुएं के जल में भिन्नता नहीं, समुद्र पानी कुएं एक जल भिन्नता नहीं होती, जिस प्रकार विभिन्न बर्तनों में रखे जाने के कारण दूध में भिन्नता नहीं हो जाती, जिस प्रकार विभिन्न मटकों में रखे हुए घी में भिन्नता नहीं हो जाती, जिस प्रकार विभिन्न घड़ों के आकाश और बाहर के आकाश में भिन्नता नहीं होती, उसी प्रकार शरीर की उपाधि के कारण ही आत्मा में अथवा आत्मा परमात्मा में भिन्नता प्रतीत होती है। जो अज्ञान मात्र है, इस अज्ञान का भी अज्ञान की निवृत्ति गुरु द्वारा दिए गए उपदेश ज्ञान से ही हो सकती है। वही इसका प्रत्यक्ष अनुभव कराकर इस भ्रम की निवृत्ति कराता है। अन्य सभी अज्ञान में ही भटकते रहते हैं। बोल कृष्ण भगवान की।
हिसाब किताब बिन हम जने पाठ सब भगवान करे बच्चे